गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। किसकी? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। 100% आपको इलेक्ट्रोलिसिस से कम 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे बिना कुछ सोचे। मात्र 4 शब्दों में ये क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने में। आज हम आपको इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। क्लियर है? और लिंक पे जाके आप पेपर डाउनलोड करके सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट नहीं। और साथ ही साथ आपको 10 क्वेश्चन की वर्कशीट भी सॉल्व कराएंगे। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में सबसे पहले आप ले लीजिए बीकर। क्या ले लें? बीकर। ये हमने बीकर ले लिया और यहाँ पे एक टर्मिनल डाल दिया और यहाँ पे एक टर्मिनल डाल दिए, ठीक है। और इसमें हमने वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? वाटर। ठीक। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट लिखा है, आपका कॉन्सेप्ट है LOAP, लोप। क्या लिखा है? LOAP, लोप। इसी कॉन्सेप्ट से आपका सारा काम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में देखिए L का मतलब होता है LHS। क्या होगा? LHS। और O का मतलब होगा ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, पूरा लिख दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और A का मतलब होगा आपका एनोड। क्या होगा? एनोड। और P का मतलब होगा पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपका क्या होगा? जो लेफ्ट हैंड होगा वो आपका एनोड होगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा और टर्मिनल कैसा? चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो बताइए लेफ्ट हैंड ये है कि ये? तो लेफ्ट हैंड हमारा ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनोड। क्या बोलेंगे? मीन्स LHS साइड। क्या है? LHS साइड। इसका नाम क्या होगा? एनोड। क्या होगा? एनोड। ठीक है। और इस पर क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैसा चार्ज होगा ये? पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये टर्मिनल कैसा होगा? RHS साइड है ना। ये एनोड है तो ये कैसा होगा? आपका कैथोड होगा। और ये आपका ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। कैसा होगा? रिडक्शन होगा। और ये पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक। चलिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक्सटर्नल टर्म हो गया आपका सर्किट। देखिए ये हमारा वाटर है। क्या है? हमारा वाटर है। तो वाटर मॉलिक्यूल किसमें टूटता है? वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। वाटर मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। तो बताइए क्या एक ही मॉलिक्यूल्स होंगे? नहीं, हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसलिए H पॉजिटिव मूव करेगा किधर? ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो H पॉजिटिव रिमूव करेगा किसकी? मूव करेगा इसकी। तो यहाँ पे सारे H पॉजिटिव आके सेटल हो जाएंगे। कौन आ जाएंगे? H पॉजिटिव खूब सारे यहाँ पे आ जाएंगे। OH यहाँ पे आके सेट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो OH नेगेटिव आयंस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड एंड H पॉजिटिव आयंस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में 10th में कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एनोड कैसा चार्ज है? एनोड टर्मिनल कैसा चार्ज होगा? एनोड टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज होगा। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कैथोड कैसा होगा? वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? दूसरा देखिए, तो एनोड की ओर कौन गया? OH नेगेटिव। कैथोड की ओर कौन गया? H पॉजिटिव। तो देखिए, तो यहां पे लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक। तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन में क्या है? OH नेगेटिव है, हमने 2 ले लिया।
अच्छा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने में कितने हाइड्रोजन चाहिए और कितने ऑक्सीजन? एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो हमारे पास है कितना, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हमारे पास 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। बचा क्या? बचा क्या हमारे पास? ऑक्सीजन, इसलिए प्लस साइन, ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होगी और इसको हाफ कर दिए तो बैलेंस हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज, उड़ जाएगी। अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोडक्ट साइड जाके जुड़ जाएगा। -2 टोटल है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया और इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। और लिया का मतलब निगेटिव, दिया का मतलब पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया था वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा देखिए, रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है, मीन्स रिडक्शन, मीन्स रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिएक्टेंट की ओर, सॉरी कैथोड की ओर कौन भाग रहा है? H पॉजिटिव, तो 2 H पॉजिटिव ले लिए, है ना, और गिव्स आउट H2 गैस। कैसी गैस? H2 गैस। ठीक, निकल जाएगी। तो यहां देखिए कंक्लूजन में, कंक्लूजन में देखिए, ऑक्सीजन गैस रिलीज फ्रॉम, ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड, है ना, ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड फ्रॉम, ऑक्सीजन गैस रिलीज फ्रॉम एनोड। और दूसरा देखिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड फ्रॉम कैथोड। कहां से रिलीज हो जाएगा? कैथोड। ऑक्सीजन गैस एनोड से रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड से रिलीज होगी। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सिर्फ 4 शब्द में सारी कहानी है। एल का मतलब लेफ्ट हैंड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड और पी का मतलब पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड वाला हमेशा क्या होगा? एनोड होगा, और इस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और एक चीज समझिए, जैसे आप ए लिखेंगे तो ए लिखने के लिए पहले ओ बनाना पड़ेगा ना, तब ए बनेगा। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर कैसा होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो ए मीन्स एनोड हो गया, और एनोड तभी बनेगा जब ओ बनेगा ना, ए तभी बनेगा जब ओ बनेगा। तो एनोड पर याद रखिएगा क्या? ऑक्सीडेशन होता हमेशा। क्लियर हुआ? तो एक बार पूरा हम फिर से बता देते हैं। लूप कॉन्सेप्ट चलेगा इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड, पी का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो लेफ्ट हैंड ये वाला टर्मिनल है, इसलिए LHS लिख दिए। इस पर इसका नाम एनोड होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद जब इसको हम इतना मान लिए तो अपने यहाँ भी समझ में आ जाना चाहिए। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, और इसका मतलब कैथोड हुआ, और इसका मतलब रिडक्शन होगा, और ये निगेटिव टर्मिनल। अगर एनोड पॉजिटिव है तो कैथोड निगेटिव होगा। क्लियर हुआ? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलिए हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्वेश्चन बेस्ड कैसा? पहला, एनोड कैसा चार्ज होता है?
एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कैथोड कैसा चार्ज है, कैसा टर्मिनल होगा, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, ये एनोड पर क्या होगा हमेशा, एनोड पर ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। ठीक है, एनोड से क्या निकलेगा, फ्रॉम एनोड, फ्रॉम एनोड ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड। ठीक है, एंड फ्रॉम, और फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम कैथोड H2 गैस। ठीक, फ्रॉम एनोड से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और कैथोड से हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन को आपको वर्कशीट देंगे, उसमें सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। जैसे आपसे पूछ ले कि विच वन इलेक्ट्रोड इज अ नेगेटिवली चार्ज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर, तो क्या कहेंगे, कैथोड। आंसर क्या होगा, कैथोड। या पूछ ले विच वन इज द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर, तो क्या आंसर देंगे, एनोड। या हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम, ऑप्शन ए एनोड, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी एनोड और कैथोड, ऑप्शन डी नन, तो क्या आंसर देंगे, कैथोड। या कह देगा कि ऑक्सीजन गैस रिलीज फ्रॉम, ऑक्सीजन गैस रिलीज फ्रॉम बात करें तो क्या आंसर देंगे, तब आप बता देंगे ऑप्शन अगर 4 दे तो कैथोड, एनोड, एनोड और कैथोड नन, तो एनोड से निकलेगा। ठीक, या कह दे एनोडिक रिएक्शन लिखिए, तो एनोडिक रिएक्शन में जो रिएक्शन लिखी थी वही आप लिख दीजिए। ठीक है, या पूछ ले कि कैथोडिक रिएक्शन लिखिए, जो कैथोडिक रिएक्शन लिखी थी वही लिख दीजिए। या कह दे हाउ वुड यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो जब कभी भी कैथोड के टर्मिनल के पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है तो वो पप साउंड करेगा। कैसा साउंड, पप साउंड देगा। तो इस तरह आप कंफर्म कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब कह देगा OH ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, OH निगेटिव आयंस मूव टूवर्ड्स, किधर मूव करेगा, एनोड की ओर, या कैथोड की ओर, या फिर किसकी ओर, तो आंसर आप देंगे एनोड की ओर। ठीक है। या कह दे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H पॉजिटिव आयंस मूव टूवर्ड, तो क्या कहेंगे आंसर, ऑप्शन अगर 4 दे दे कैथोड, एनोड, कैथोड और एनोड नन, तो किसकी ओर मूव करता है H पॉजिटिव, किसकी ओर, कैथोड की ओर। क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का, जो क्लास 10th में है, और इसमें कम से कम 25 क्वेश्चन बनते हैं। कितने, 25 क्वेश्चन बनते हैं, और अलग अलग तरीके से। कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। ठीक है, कुल मिला के 25 क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है। इसको टॉपिक को नोट कर लीजिए और वीडियो के अंत तक देखिएगा। आपको वर्कशीट में 10 क्वेश्चन मैं आपको टॉप मोस्ट जो 2020 2021 क्लास 10th में आ सकता है वो डिस्कस किया हूँ। और कोई डाउट होता है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। तो ये सिर्फ कहानी 4 शब्द में है, और ये कहीं आपको कोई ना यूट्यूबर बताएगा ना कहीं बुक में लिखा है। ठीक है। तो ये क्या है आपका लोब। कौन सा कॉन्सेप्ट है, लोब। लोब का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड, P का मतलब पॉजिटिव।
तो जो लेफ्ट हैंड होगा वो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो राइट हैंड होगा वो आपका क्या होगा, कैथोड होगा, रिडक्शन होगा और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अच्छा, इसमें दो सर्किट होती है, एक एक्सटर्नल सर्किट होगी और एक इंटरनल सर्किट होगी। तो एक्सटर्नल सर्किट ये है, इंटरनल सर्किट तुरंत फॉर्म हो जाती है। क्लियर है? तो 25 क्वेश्चन लगभग बनते हैं इसमें, आप क्वेश्चन को कर लीजिए और सारे क्वेश्चन आपके क्लास 10th लेवल के 100% हो जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के। और क्लास 10th में हाउ टू कंप्लीट द रिएक्शन क्विकली और राइट द मेथड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन, वो भी वीडियो पड़ा है लिंक में, आप उसको जाके देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो हम आपको देते रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पोर्शन की। केमिस्ट्री क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का आपका टॉपिक है, लास्ट पेज पे है, सेशन 2020-21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो इलेक्ट्रोड आपका कैथोड होगा। कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ वाटर में देखें तो ऑक्सीजन गैस रिलीज फ्रॉम द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज फ्रॉम कैथोड। कैसे आप कन्फर्म करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है कैथोड से। तो कैथोड टर्मिनल के पास एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, जैसे ही बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तुरंत वो पप साउंड देगा। क्या देगा? पप साउंड। पप साउंड देने से ही पता चल जाएगा वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच आयंस इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड टू एन कैथोड। कौन सा एनोड और कैथोड की ओर आयंस अट्रैक्टेड होगा। एनोड की ओर हाइड्रोक्साइड आयन अट्रैक्टेड होगा, मीन्स OH आयंस, और H पॉजिटिव आयंस अट्रैक्टेड होगा कैथोड की ओर। क्लियर है? तो OH आयंस एनोड की ओर और H पॉजिटिव आयंस कैथोड की ओर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनोडिक रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट। तो एनोड की ओर कौन जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा, मीन्स OH आयंस जाएगा। तो OH आयंस तो टू टाइम्स ऑफ OH प्लस 2 times of OH gives out H2O प्लस O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन गैस निकल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैथोडिक रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। तो कैथोड की ओर कौन जाएगा? कैथोड की ओर H पॉजिटिव जाएगा। H पॉजिटिव 2 times ऑफ H पॉजिटिव लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और तुरंत बना देगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकल जाएगी? कैथोड से, और ये कैथोडिक रिएक्शन भी हो गया। एनोड से कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। दोनों गैसों के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। जब भी आप वाटर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एनोड से ए से याद रखिएगा, ओ पहले बनेगा तब ए बनेगा, मीन्स ऑक्सीडेशन, मीन्स ऑक्सीजन गैस रिमूव फ्रॉम एनोड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगी? वो आपकी कैथोड से निकलेगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे? तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 रिडक्शन में भी और 2 ऑक्सीडेशन में भी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर है? ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, इसको ध्यान से समझिए।
हल्के मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपकी साल आने के चांसेस हैं और इनमें से कई क्वेश्चन पिछले साल से कई साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इसको प्रैक्टिस में ले आइए। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आपके दिमाग में रहने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर का मिनिमम पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट। कितने वोल्ट? 6 वोल्ट। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो 6 वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो कितने वोल्ट रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने में? 6 वोल्ट। कितने वोल्ट? 6 वोल्ट। ध्यान रखिए, 6 वोल्ट रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में। कितने वोल्ट होगा? 6 वोल्ट। क्लियर है? ठीक। तो 8 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा धीरे धीरे। तो ये प्रोसीजर है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वैसे वैसे एक एक क्वेश्चन दिखेगा आपको। तो 8वां क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, 6 वोल्ट होता है। आप एनसीईआरटी बुक में देख लेंगे, एनसीईआरटी बुक में लिखा है। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की तो कैसे किस टाइप की रिएक्शंस होती है, क्वेश्चन ये है किस टाइप की रिएक्शंस होगी। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा एग्जांपल है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर 2 पार्ट में टूट जाता है, OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस। और OH फर्दर टूटकर ऑक्सीजन गैस रिमूव करता है फ्रॉम एनोड से, और H पॉजिटिव आयंस टूटकर मतलब जुड़कर मतलब रिडक्शन होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द इलेक्ट्रोलिसिस विद प्रॉपर फिगर। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर बाय सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लिंक में भी ये पेपर है, पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप बुक जो भी बनाते होंगे नोट्स, उसमें आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी क्लास में भी चेक किया जाएगा। और जो भी डाउट्स होते हैं क्वेश्चंस में, आप फिर से उसको वीडियो देखिए। सारे क्वेश्चंस आपके वीडियो से रिलेटेड बनाए गए हैं, कहीं एक पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका